दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ पेंशन, जी हाँ, PCDA का एक जो लेटेस्ट सर्कुलर नंबर 226 अभी जो निकल कर सामने आ रहा है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग क्या जो ये बातें हैं वो निकल कर सामने आई हैं। तो हम स्क्रीन पे आपको साथ के साथ बताते जाएंगे और दिखाते जाएंगे साथ में कि जो ये जो सर्कुलर नंबर देखिए 226 है, ये दिया गया है टू द चीफ अटेंडेंट RBI डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बैंक अकाउंट्स CDA मेरठ CDA चेन्नई। तो मिलिट्री और जो ऑफिसर्स के लिए है। आप इसके सब्जेक्ट में ये देख सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट जो है पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन, कि आपका जो पेंशन का एरियर है उसकी जो पेमेंट है उसके बारे में ये जो सर्कुलर है वो निकाला गया है। तो अब दोस्तों इसके अंदर बताते हैं कि अब एग्जिस्टिंग जो प्रोविज़न था इस पेंशन के ऊपर, उसके अंदर क्या था कि जब भी आपको पेंशन अगर नहीं मिल रही है तो आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो। लेकिन एक बात यहाँ पर याद है कि अगर कोई पेंशनर लगातार 12 महीने तक अपनी जो पेंशन होती है उसको लेने में वो असफल रहता है, यानी किसी भी कारण से अगर वो लगातार 12 महीने तक अपनी पेंशन को नहीं ले पाता है, तो जो PDA है, PDA यानी कि पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी, PDA जो है उसको ये राइट है, उसको ये अधिकार है कि वो उसकी पेंशन को सीज कर सकती है, यानी कि जो उसकी पेंशन है उसको वो रोक सकती है। तो अगर ऐसा जो कोई वो पेंशनर है बाद में क्लेम करता है अपनी प्रेजेंस का, मतलब जो प्रूफ के साथ कि अपना जो सर्टिफिकेट है, लाइफ सर्टिफिकेट या और भी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा के, तो जो PDA है वो रिज्यूम भी कर सकती है पेमेंट ऑफ मंथली पेंशन आफ्टर वेरीफाइंग द जेन्युइननेस एंड आइडेंटिटी ऑफ सच पेंशनर्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लगातार 12 महीने तक पेंशन नहीं ली जाती है, लेकिन बाद में किसी भी कारणवश ऐसा हो सकता है कि मेंटली रिटायर्डनेस होगी या फिर जो बंदा है पेंशनर है वो अवेलेबल नहीं है उस समय पे, तो अगर उसके बाद वो क्लेम करता है कि भी डॉक्यूमेंट्स दिखाता है प्रूफ के साथ, तो जो PD है वो उसको रिज्यूम कर सकती है उसकी पेंशन को। उससे पहले वो क्या करेगी कि जो पेंशनर है उसकी आइडेंटिटी एक बारी जेन्युइन है वो या नहीं है, अगर वो उससे पूरी तरह से सेटिस्फाई होती है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, तो उसके बाद उसकी पेंशन को वो क्या करेंगे, रिज्यूम कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट इसके अंदर निकल के आता है वो ये है कि जो पेंशनर होते हैं ऐसे केसेस में उनको ये सलाह दी जाती है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देखिए IAFA CDA 651, ये इसको सबमिट करना पड़ता है और उसके अंदर इनको एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर, जितना भी टाइम पीरियड उसको लगा, जितने टाइम पीरियड के अंदर वो अपनी पेंशन नहीं ले पाया, उसका रीज़न क्या है, किस वजह से वो जो पेंशन है उसको नहीं ले पाया है। अब अपने जो और डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ साथ उसको जो उसका नज़दीकी पुलिस स्टेशन है जिसके आसपास जो वो रहता है पेंशनर, तो वहाँ से भी एक उसको जो सर्टिफिकेट है वो अपना करवा के, मतलब कि सर्टिफिकेट जो है वो आपको उसको सबमिट करवाना पड़ेगा, यानी कि अपने अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो ये सर्टिफिकेट है ये भी उसको सबमिट करवाना पड़ेगा। तीसरा और जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये आता है कि लाइफ टाइम एरियर होता है जो पेंशन का, ये देखिए जो लाइफ टाइम जो पेंशनर्स का जो लाइफ टाइम एरियर्स हैं, ड्यू टू द स्टेट ऑफ डिसेस पेंशनर्स द क्लेम शुड बी प्रेफर, जो क्लेम है वो प्रेफर होगा, उसका जो फॉर्म है वो कौन सा होगा, IAF CDA 652। अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी कि जो फॉर्म उन्होंने बताया था उसका पार्ट 3, यानी कि जो फॉर्म नंबर देखिए ये IAFA CDA 651 और IAFA 652, इसका जो पार्ट 3 है वो इसको कंसिडर करेगी। अब उसके बाद जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर ये चेक किया जाता है कि जो क्लेम करने वाला है, यानी कि जो पेंशनर है, उसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए गए हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है, या फिर जो कमेटी है वो इससे सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। अब साथ के साथ जो देखिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने हैं वो कौन से हैं, देखिए यहाँ पर पेंशन सर्टिफिकेट ऑफ द पेंशनर,
दूसरा क्या है कि जो डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द पेंशनर, यानी कि आपको ये बताना है कि एक बार एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में आपको वो देनी है कि आपका पेंशन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी नंबर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ के साथ में जो पेंशनर है वो रिज्यूम कब से होनी है, या फिर कितने टाइम पीरियड की जो आपकी पेंशन है वो आपको नहीं मिली है। तो उसके बाद जब एक जो विटनेस के तौर पर भी जैसे उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। ये देखो ये रहे, जैसे कि जो डेथ सर्टिफिकेट, अगर ऐसा है कुछ कि इस केस में कि हो जाता है कि अगर मान लो कि बंदे की डेथ हो चुकी है तो वो इतने टाइम पीरियड तक डेथ सर्टिफिकेट अगर नहीं जमा करवाते तो उसकी जो पेंशन होती है वो भी मतलब ऐसे पड़ी रहती है, तो वो बंद कर दी जाती है। तो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, आपको डेथ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करवाना पड़ता है। लास्ट पे सर्टिफिकेट की जो लास्ट पे उसको मिली थी उसका सर्टिफिकेट है वो उनको जो है दिखाना पड़ता है। तो इन सब बातों को करके मतलब ये सारे सर्टिफिकेट्स जमा करके मतलब ये ऐसा केस है कि अगर आपको इतने दिनों से इतने लंबे समय तक आपको अपनी जो पेंशन है वो नहीं मिल पा रही है किसी भी कारणवश, तो आपको दोबारा उसको लेने के लिए जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं हमने जो अभी आपको बताए, ये डॉक्यूमेंट्स और ये जो स्टेप्स हैं ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही किसी अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे अपनी अन्य वीडियो के अंदर। उसके लिए जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ के साथ बेल आइकन को जल्दी से जल्दी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।